आज काफ़ी ज़्यादा हल्ला मच चुका है। इस बार फसल की बात करें ना, बिल्कुल एकदम बर्बाद हो चुके हैं। पिछले साल सावन के महीने हमने काफ़ी ज़्यादा जो कि सब्जी निकाल दी थी। इस बार तो बिल्कुल नहीं हुई। तो लोग कंटर बजा रहे हैं। जो मेरी बहन है ना, जिसकी सहेली की भाई साहब, उसने मतलब मेरे को और मेरी माँ को ब्लॉक कर दिया। तो उन्होंने अपने कुत्ते को पकड़ के रखा। तब तक पता नहीं भाई बगीरा ने काटा या फिर उनके कुत्ते ने छुड़ाने के लिए उन्हीं पर अटैक कर दिया। दुकानों में देखते हैं पीली ककड़ी होगी ना, और जिन लोगों के यहाँ नहीं होती है किसी भी तरह की ककड़ी वगैरह, तो उन्हें पीली ककड़ी खाने में मज़ा आ जाता है। हम जैसे गांव में रहते हैं तो फिर हमें इन ककड़ियों में मज़ा उतना नहीं आता जितना कि हरी ककड़ियों में आता है। ये मेरा फेसबुक पेज है पहाड़ी UK09 नाम से, जो कि इसको मैंने वेरीफाई भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया, पर लेकिन इस पर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इस पर डॉलर क्यों नहीं बन रहे। 2.5 मिलियन व्यूज, इतना सपोर्ट अगर लोग मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी UK09 पर करते तो फिर कितना अच्छा रहता। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? राजी खुशी एकदम बढ़िया मस्त होंगे, और मैं भी एकदम मस्त हूँ माँ चंद्रोदनी और बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवदनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8 बजे से लगभग मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है एक नए दिन के साथ। सुबह सुबह मॉर्निंग में डब्बू भी पहुंच चुका है, और कल सुबह जो हुआ गांव में तो भाई पहले कभी नहीं हुआ। यानी कि जो बगीरा लगातार आप लोगों को दिखाया अपने ब्लॉग में यहाँ पहुँचते हुए, और रिंकी पिंकी है और जो बगीरा है, तीनों यहाँ से इकट्ठे गए सड़क में। और एक और है हमारे गाँव में। तो भाई जब झपटे ना वो, मतलब दूसरे कुत्ते की और जो बगीरा है उसकी लड़ाई हुई, और जिनका वो कुत्ता था दूसरा वाला, तो उन्होंने अपने कुत्ते को पकड़ के रखा। तब तक पता नहीं भाई बगीरा ने काटा या फिर उनके कुत्ते ने छुड़ाने के लिए उन्हीं पर अटैक कर दिया। ये भी पहली बार हुआ। सुनने में आ रहा है कि लड़ाई वो बड़ी ज़बरदस्त हुई थी कुत्तों की, छूटे नहीं वो। तो कहाँ जा रहा सुबह सुबह? आजकल सुनील शेट्टी और सुनील शेट्टी का डायलॉग जो कि पहाड़ों में आ चुका है, अंजलि मैं तुझे भूल जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाए तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। यानी कि बारिश कह रही है आजकल सभी को कि तुम हमें भूल जाओ तो ये हो नहीं सकता, और जो अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं ये होने नहीं दूंगी। और गांव में बीच में बंदर गोणी वगैरह नहीं घुस रहे थे, और फिलहाल उनकी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि गंगाड़ो साइड जा रखे थे वो आम वगैरह खाने के लिए। तो आम तो ख़त्म हो ही चुके होंगे अब, और अब वो पहुंच चुके हैं यहाँ ककड़ी मुंगरी खाने के लिए। चलिए गाइस, खाना तो खा लिया है मैंने दिन का, बाकी ब्लॉगिंग करना थोड़ा भूल गया था। आज हमारी बना रखी है भटकी दाल, गढ़वाली में भट, और हिंदी में कहते हैं इसको सोयाबीन। खाने में एकदम नंबर 1 टेस्ट जो कि इसमें आता है। और जैसे राजमा है, तो राजमा खाने पर क्या होता है कि कई तरह की बीमारियाँ होती है। बीमारियाँ क्या होती हैं, क्या कहते हैं, यूरिक एसिड वालों को नहीं खानी चाहिए होती है, कई तरह का होता है राजमा खाने के बाद। और लेकिन हाँ, गैस वगैरह। और जैसे ये सोयाबीन है यानी कि भटकी दाल, तो ये निरोगी होती है, यानी कि इसके खाने से कुछ नहीं होता है दुख तकलीफें। एकदम ऑर्गेनिक। पहाड़ों में ज़्यादातर लोगों के गंगाड़ों साइड ये वाली दाल होती है। मुझे लग रहा कि स्वाद आ गया मेरी माँ को, एकदम थकोले से चाटम चाट हो रहा है। आज काफ़ी ज़्यादा हल्ला मच चुका है उन लोगों में जिनके ककड़ी मुंगरी हो रखे होंगे, क्योंकि बंदर वगैरह पहुंच चुके हैं गांव में। बंदर या बंदर नहीं, गोणी। इस बार फसल की बात करें ना, बिल्कुल एकदम बर्बाद हो चुके हैं, चाहे पहाड़ी राजमा हो या ककड़ी मुंगरी हो, या फिर गंगाड़ों की बात करें। गंगाड़ों में भी कई तरह की साग सब्जी होती है हमारे यहाँ, पत्ता गोभी और कंकोड़े होते हैं, और हरी सब्जी जैसे मूली राई। पर लेकिन गंगाड़ों में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह की सब्जियां होती हैं, पर लेकिन बारिश के चलते पता नहीं वहाँ भी हुई है या नहीं हुई है। पिछले साल सावन के महीने हमने काफ़ी ज़्यादा जो कि सब्जी निकाल दी थी। इस बार तो बिल्कुल नहीं हुई। ये देखो भाई, काफ़ी टाइम हो चुका है इस बिजाड़ को लगाए हुए, और ये जो गोभी की खेती है ना, तो बिल्कुल अभी ना के बराबर है। कहाँ जा रहे हो? एक आध गोड़ी बंदरों को लड़काओ तुम बस। है मीट खानी है कि नहीं खानी है तुमने? खानी है तो पकड़ो उनको।
तब नहीं आएंगे गोणी यहाँ। बाकी यहाँ नीचे की साइड मेरे माँ ने यहाँ पर हरी सब्जी बो रखी थी। हरी सब्जी का भी बिल्कुल पता नहीं है। आसमान जो अगर इंसान होता ना तो भाई पता नहीं कितने बार का मार खा देता, पर लेकिन वो इंसान नहीं है। जब उसका मन कर रहा तब वो बारिश कर रहा, और जब उसकी मर्जी हो रही वो धूप कर रहा। बाकी ये देखो ककड़ी की बेल, पर लेकिन अभी फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। कल तो मैंने कुछ गोड़ियों को हाथ पर ककड़ी भी देखी, यानी कि उन्हें पता है कि बेल कहाँ पर मिलेंगे और कहाँ पर ककड़ियाँ हैं। मतलब हमारी आँखें धोखा खा सकती है, पर लेकिन कोड़ी बंदरों की आँखें धोखा नहीं खा सकती हैं। वो एकदम से बेल पर आते हैं और वहाँ से ककड़ी वगैरह तोड़ी और सीधे चल दिए पेड़ के ऊपर। बाकी पीछे आप लोगों को घमघाट की आवाज़ आ रही होगी, तो लोग कंटर बजा रहे हैं घोड़ियों को भगाने के लिए, जिन लोगों के थोड़ा बहुत साग सब्जी वगैरह हो रखी होगी। पहले ज़्यादातर लोग जब भी गोड़े बंदरों को देखते थे गांव में, तो फिर एक तरफ से जाना था और उनको भगाते हुए सीधे उनको यहाँ से खतेड़ देना था नीचे की ओर। पर लेकिन अब लोग भी मतलबी हो चुके हैं। ये कहता है कि मेरे खेत में नहीं है तो फिर मैं क्यों भगाऊँ उनको। तो जिसके खेत में पहुँचे रहते हैं तो वही भगाने पर लग जाते हैं बस। खेतों में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा आलड़ हो रखे हैं, इसको कहते हैं आलड़। ये देखो इस पर अलग अलग तरह के फूल नज़र आ रहे हैं। ये सारा आता है भैंसों को खिलाने के काम। बाकी सुबह से ही कुछ इसी तरह का मौसम बना हुआ है। कभी कभी सूर्य देव दर्शन भी दे ही रहे हैं। मंदिर की बात करें तो मंदिर में तो कोहरा लग चुका है। ये कोहरा फिर से नीचे आने वाला है। आजकल सारी जगह ही हरा भरा नज़र आ रहा है। पिंकी तो चली भाई चौराहे के अंदर। उसे पता है कि कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना है। हो सकता है उसको यहाँ अंदर चूहा मिल जाए। चौलाई भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, पर लेकिन अभी पूरी तैयार नहीं हुई है, अभी पूरी कच्ची है। धीरे धीरे करके जिस हिसाब से धूप निकलेगी उस हिसाब से चौलाई पिंक कलर में नज़र आएगी। बंदर गोड़ियों ने भी इतनी ज़्यादा गंद फैला रखी है ना, जब कभी भी हमारे गांव में हो या फिर अन्य जगहों, जैसे आजकल पहाड़ी आरों का सीज़न था, तो भाई मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में बताया था हमारे भी 2-3 पेड़ लगा रखे थे, उस पर काफ़ी अच्छे आरो होते हैं। पर लेकिन जब गए तो फिर भाई पता लगा कि वो सारे एकदम खाली। बाकी फ़िलहाल जो माल्टे हैं तो माल्टे की शुरुआत काफ़ी जल्दी हो जाती है और ये होंगे सीधे फरवरी मार्च तक तैयार पूरे एकदम। पिंकी को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। जो सब्जी वाले दुकानदार हैं उनका भी मुझे कॉल आ रहा है, इस बार तुम्हारी सब्जी हुई, तुमने हमें नहीं दी। मैंने कहा भाई आ लो और देख लो कितनी सब्जी हो रखी है और कितनी नहीं। अभी अभी भाई एक खबर देखने को मिली है। क्या ही कहे, जो मेरी बहन है ना जिसकी सहेली की भाई साहब, उसने मतलब मेरे को और मेरी माँ को ब्लॉक कर दिया। आखिर क्यों? तो जानते अपनी माँ से कि ब्लॉक क्यों किया होगा है? अबे डोरा का बोली माँ और मैं का फोन करो। अच्छा अभी ना मत ब्लॉक करने दी माँ। पहले सिलेंडर की गाड़ी कभी 16 तारीख को आती थी, फिर बाद में 17 तारीख को, और अब पिछले महीने से जो कि 28 तारीख को आने लग चुकी है। और अगर शाम के टाइम की बात करें तो 5-15 हो चुके हैं। तो सिलेंडर एक खाली है, तो उसको लेकर चलते हैं सड़क में। यानी कि सिलेंडर वालों का भी टाइम टेबल नहीं है, कभी भी और कहीं भी पहुंच सकते हैं। और ये टाइम चेंज तब से हुआ है जब कावड़ यात्रा चल रही थी, क्योंकि उस टाइम गैस सिलेंडर के ट्रक नहीं आ रहे थे। बाकी खाली सिलेंडर वाले भी आज कम कम ही नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि लोग आजकल लकड़ियों में ही काम चला रहे हैं। ये लो जी, एक ककड़ी हमारी भी लग रखी थी, और मैंने आजकल हरी ककड़ी तो देखी नहीं, पर लेकिन ये देखो ये हल्की हल्की पीली होने लग चुकी है। तो पता नहीं कहाँ लगी हुई थी हमारे खेत में, तो मेरी माँ इसको लेकर आई। पर लेकिन जितना मज़ा हरी ककड़ी में आता है खाने में, उतना इस तरह की ककड़ी में नहीं। पर लेकिन जब दुकानों में देखते हैं पीली ककड़ी होगी ना, और जिन लोगों के यहाँ नहीं होती है किसी भी तरह की ककड़ी वगैरह, तो उन्हें पीली ककड़ी खाने में मज़ा आ जाता है। हम जैसे गांव में रहते हैं तो फिर हमें इन ककड़ियों में मज़ा उतना नहीं आता जितना कि हरी ककड़ियों में आता है। ये मेरा फेसबुक पेज है पहाड़ी UK09 नाम से, जो कि इसको मैंने वेरीफाई भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया। पर लेकिन इस पर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि इस पर डॉलर क्यों नहीं बन रहे।
इस पर दिखाते हैं 90 दिन में बन रखे हैं $5। भाई साहब इतने कम। और अगर व्यूज की बात करें ना तो व्यूज दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखो, वो भी कितने 90 दिन के अंदर वाले व्यूज। 2 मिलियन मतलब 2.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं फेसबुक पर लेकिन इनके पैसे कहाँ गए ये मुझे पता नहीं। ये फेसबुक पेज वाला सिस्टम मैंने काफ़ी सर्च कर लिया है यूट्यूब पे, पर लेकिन मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया। अगर आप लोगों में से भी किसी का फेसबुक पेज है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग भी बता सकते हैं मुझे कि क्या कमी रह चुकी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप लोगों को भी किसी को फेसबुक पेज के बारे में थोड़ा भी ज्ञान है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि 10,000 फॉलोवर हो चुके हैं। और सबसे पहले शुरुआत की थी मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी 4700 कुछ चल रहे हैं। यूट्यूब पर लोग कम जुड़े हैं, फेसबुक पर ज़्यादा, और ज़्यादा व्यूज भी फेसबुक पर ही नज़र आ रहे हैं, वो भी 90 दिन के अंदर। मेरे यूट्यूब चैनल को 5 साल हो चुके हैं, बाकी फेसबुक पेज 4 साल हो चुके हैं, और 4 साल के अंदर तो पता नहीं कितने मिलियन व्यूज आ गए होंगे। लेकिन सबसे पहले होता है कि वेरीफाई होना ज़रूरी है। 5,000 वैसे लोग कहते हैं 5,000 फॉलोवर होने ज़रूरी होते हैं, तब जाकर आप लोगों का मोनेटाइज होता है। तो मोनेटाइज वगैरह सब कुछ हो रखा है, पर लेकिन इतने कम डॉलर क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जो मेरी वीडियो है तो उस पर कम से कम मिनिमम 30, 40, 50,000 व्यूज आ ही जाते हैं। इतना सपोर्ट अगर लोग मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी UK09 पर करते तो फिर कितना अच्छा रहता। पर लेकिन नहीं, लोग तो फेसबुक में ही ज़्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं। और जो लोग इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी UK09 को। तो चलिए अभी ये वाली सारी वीडियो अभी ऐड करनी है, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, पहाड़ी UK09। मिलेंगे आप लोगों को एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।